और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कि इसमें मैं बताने वाला हूँ हाउ टू नाउ यूर पैशन। आप अपने हुनर को कैसे जानें, क्योंकि कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, अब मेरे लिए कौन सा काम बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में हम किसी दूसरे से पूछते हैं, खुद नहीं जान पाते कि ये काम हम कैसे कर पाएं। तो हमारे ये क्यों होता है और इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं इस पूरे वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आप अपने पैशन को, अपने हुनर को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए जो हम ये वीडियो है वो शुरू से लेके आखिरी तक आप पूरा देखें। इस वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पैशन को जान पाएंगे। पहला, लैक ऑफ नॉलेज। आप क्या होता है कि जब भी आप किसी हुनर को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको लैक ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम होती है। आपको पूरा तरीके से पता नहीं होता कि आप किस फील्ड में काम करें, कौन सा फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है और कौन से फील्ड में आपको सक्सेस मिल जाएगी। जिसके कारण क्या होता है, आप बार बार परेशान होते रहते हैं और ये चीजें आपको कोई नहीं बताता। मैं जो बात बता रहा हूँ आपको वो बहुत ही प्रैक्टिकली है और ये अनुभव के साथ आती है। ये आपको किसी किताब में, किसी बुक्स में बहुत रेयरली मिलती है। ये हमारे एक्सपीरियंस के साथ आती है। जब भी हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ते जाता है और हम उस फील्ड में परफेक्ट बनते चले जाते हैं। जैसे हम जानते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस, मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें हम एक्टर्स को देखते हैं और वो एक्टर्स के इंटरव्यूज को जब देखें तो वो हमको ये बताते हैं कि मेरा ये पैशन था और मैं इस पैशन को प्रोफेशनल तरीके से मैंने इसे बदला। तो वो कभी ये नहीं बताते कि सीक्रेट ऑफ पैशंस क्या है, सीक्रेट ऑफ पैशन में क्या किया उन्होंने, ये कभी नहीं बताते। मगर मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये सारी चीजें करेंगे। इसके लिए जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कभी भी कर सको। ऐसा काम जो आप बिना थके कर सको, बिना पैसों के कर सको और उस काम में आप कंटिन्यू निरंतर माहिर होते चले जाओ। उस काम को आप कभी छोड़ो ना। और वो काम आपके ऐसा होना चाहिए जो जीवन के निरंतर लंबे समय तक बना रहे। इस काम को जब आप करोगे तो आप कभी अपने आप को थकावट महसूस नहीं कर पाओगे। जैसे भी जो भी हम देख रहे हैं आजकल के सोशल मीडियाज वगैरह हैं, जो फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, आप गूगल वगैरह यूज करते हैं, वेबसाइट का यूज करते हैं, उसमें उन लोगों ने जो वेबसाइट बनाई है उसमें बहुत सारे इस टॉपिक्स पे सारी चीजें दी हैं, मगर बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया में हम बहुत सारे फेसबुक्स का यूज कर रहे हैं, फेसबुक में हमने बहुत सारे दोस्तों को बना के रखा है, मगर क्या हम अपने फेसबुक में, क्या हम अपने गूगल में, क्या हम वीडियोज में अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीजें कर रहे हैं क्या, ये कभी हम जिक्र नहीं करते, कभी हम इन सारी चीजों को सोचते नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम है वेस्ट होते चले जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पेशेंस को सारी चीजें करेंगे। तो कोई भी आपको ये नहीं बताता कि ये सारी चीजें करना किस तरीके से, मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा ये सारी चीजें करना कैसे हैं और उसमें किस तरीके से हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो पेशेंस जो डिपेंड होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला तो होता है इमोशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भावात्मक रूप से और जुड़े हुए होते हैं। पेशेंस उन पे जो है उनके हुनर को डिपेंड करता है। तो एक तो हो गया आपका इमोशन, दूसरा आपका बिजनेस। जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है कि आप जो बिजनेस को कर रहे हैं उसमें आप कितने हुनर रखते हैं, कितनी अच्छी जुनून रखते हैं, उत्साह रखते हैं और उस काम को कितने परफेक्ट तरीके से करते हैं। इस तरीके से हम तीसरे तरीके से जो करें तो बात करते हैं हम कैरियर की। कुछ लोग अपने पैशन में कैरियर का जिक्र करते हैं। कैरियर में वो ये सोचते हैं कि मुझे आगे चल के आईएएस बनना है, मुझे आगे चल के कोई बहुत अच्छे जॉब में जाना है। तो इन सारी चीजों को वो एनालिसिस करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि ये सारी चीजें करना किस तरीके से है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी प्रोसेस कि आप अपने कैरियर को, अपने बिजनेस को, अपने पर्पस को और अपनी सक्सेस को, सारी चीजों को आप किस तरीके से कर पाएंगे। मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताने जा रहा हूँ। तो इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आप पूरी चीजें जान पाएंगे। मैंने जैसे कि बताया, पेशेंस डिपेंड करता है आपके इमोशन पे, बिजनेस पे, आपके कैरियर पे, आपके पर्पस पे, आपके सक्सेस पे। ये सारी चीजें आप एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इसको मैं और ज्यादा डिटेल में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ये प्रैक्टिकली आपको मेरे कंप्यूटर पे ऑन स्क्रीन लेके चलता हूँ, वहां मैं बताता हूँ आपको कि ये प्रैक्टिकली किस तरीके से होगा। चलिए
कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेल शीट बना के रखी है। चूँकि कुछ लोगों के पास कंप्यूटर होगा तो वो एक्सेल शीट में इसको बना पाएंगे, और जिन लोगों के पास यदि कंप्यूटर नहीं है तो वो इसको पेन कागज़ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो एक्सेल शीट है इसमें मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड आउट ऑन पेशन। इसको मैंने 4 भागों में बांटा हुआ है। तो पहला भाग, दूसरे भाग और तीसरा भाग और ये चौथा भाग। पहले भाग में उस काम को जिक्र किया गया है जिस काम को आप पसंद करते हैं और उस काम में आप परफेक्ट हैं और उस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है। सेकंड पार्ट में हमने उस काम को लिखा जिस काम को आप पसंद करते हैं, लेकिन उस काम को जब आप करते हैं तो उस काम के लिए आप परफेक्ट नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी नज़र आती है। और जो तीसरा पार्ट है जिसमें हमने यह लिखा है कि ये काम को पसंद नहीं है और लेकिन मुझे ये काम करना अच्छा भी नहीं लगता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं कर पाते और उनमें काम करने में हमें मज़ा भी नहीं आता। और चौथे पार्ट में यह काम को जो हम पसंद भी नहीं करते और मुझे यह काम करना अच्छे से आता है। तो इन सारे पार्ट को हम बहुत डिटेल से समझते हैं कि किस पार्ट में हमें कौन से टॉपिक्स को डालना है और कैसी चीज़ें लिखना है। जब भी हम किसी जुनून या हुनर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जिक्र आता है कि हमारी हॉबीज़, हमारे पैशंस और हमारे इमोशन, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम उस काम को करते हैं तो हमें आगे चल के बहुत इजी रहता है कि हम उस काम को आगे निरंतर रख पाएंगे और भी मज़ा आएगा यदि हम उस काम को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले भाग में हमेशा उस काम को लिखना है जिस काम में को करने में आपको मज़ा आता है और उस काम को करने में आप परफेक्ट भी है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और यदि आपने वीडियोग्राफी की है तो आपको वो काम बहुत मज़ा आएगा, उस काम को करने में इंटरेस्ट रहेगा और आगे चल के यदि आप देखें तो उस काम को आप प्रोफेशन तरीके से बना भी पाएंगे। आज के समय में पूरा डिजिटल मार्केटिंग हो रही है और आज के समय में पूरा हम मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वीडियोग्राफी आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है। तो पहले जो हमने भाग लिखा है जिसमें लिखा है कि जिस काम को आप पसंद करते हैं और उस काम को आप उत्तम तरीके से कर सकते हैं, उस काम के लिए आप परफेक्ट भी हैं। तो मेरा एक एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको बताया कि एक वीडियोग्राफी लिख सकते हैं। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को टीचिंग करना अच्छा लगता है, किसी को खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं वो उस टॉपिक में आप ये देखें कि वो आपको काम वो पसंद भी आए और उस काम में आप परफेक्ट भी हों। इस तरीके से पहले भाग के जो 10 टॉपिक हैं वो पहले दिन लिखें। इस तरीके से फिर दूसरे दिन यही प्रोसेस अपनाएं, तीसरे दिन यही प्रोसेस, और इस तरीके से ये प्रोसेस को आपको 1 वीक तक करना है। सेम जब आपने पहले भाग की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, सेकंड भाग में उस काम को लिखें जिस काम को आप पसंद करते हैं लेकिन मुझे यह काम अच्छे से नहीं आता। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो और मूवीज़ में एक्टिंग करते हैं कोई एक्टर, तो हमें उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है, मगर जब खुद करने की बात आ जाए या किसी ने हमसे कह दे कि ये एक्टिंग करके बताओ तो हमें हेजिटेशन होती है और वो काम को हम बहुत अच्छे नहीं कर पाते। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे उन काम की जिक्र कर रहा हूँ जिन काम को आप पसंद करते हैं बट करने में परफेक्ट नहीं है। तो ये सारे काम आप जो भी हैं ये पूरे आप टॉपिक बना लें और उन टॉपिक को आप 10 टॉपिक एक दिन में बनाएं। इस तरीके से दूसरे दिन भी बनाएं, तीसरे दिन बनाएं और कंटिन्यू 1 वीक तक करें। सेम प्रोसेस तीसरे भाग के लिए भी करना है। तीसरे भाग में ऐसे काम जो हमें पसंद भी नहीं करते और उन काम करने में मज़ा भी नहीं आता। जैसे कि घर में कभी कोई बोल दे कि आप सब्जी लेके आइए, मार्केट से कुछ लेके आइए, आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे ये काम करने में मज़ा नहीं आता और मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता, क्यों मैं मार्केट जाऊँ, क्यों ये सारी चीज़ें खरीद के लेके आऊँ। बट हमें ज़रूरी होता है मगर ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो वो सारे काम जो आप नहीं अच्छे लगते और काम करने में मज़ा भी नहीं आता, तो वो सारे टॉपिक्स को आप यहाँ पे लिख लें। इस तरीके से ये आपका तीसरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथे भाग में ऐसे काम जो आपको पसंद नहीं है लेकिन मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो ऐसे जो है उनको आप यहाँ पे, जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं, किसी को कंप्यूटर चलाते हुए देख रहे हैं, किसी को क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, और कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद नहीं होता और उनको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है और उन्हें करना चाहिए, बट
उन्हें पसंद ना होने के कारण उस काम को वो कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो इस तरीके से हम स्पोर्ट्स में, इस तरीके से हम एक बिजनेस में, इस तरीके से हम एक पढ़ाई में, यदि सारी चीज़ों में हम ध्यान दें तो ये चारों भाग में हम टॉपिक को लिख लें तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए कौन से टॉपिक्स या कौन से पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पहला भाग है। पहले भाग को यदि हम समझें तो जो भी पहले भाग के टॉपिक आएंगे वो हमारे जीवन या हमारे करियर को लेके आगे सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप इन सारी चीज़ों को करें तो ऐसे टॉपिक को चूज़ करें जो आगे चल के आप उस टॉपिक को बिना थके, बिना हारे और बिना पैसों के आप कर पाएँ, उसको कंटिन्यू कर पाएँ और उस काम को आप जब भी करें तो आपको एनर्जेटिक मिले, आप मोटिवेट हो और उस काम को और अच्छे परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करें। तो आप समझ चुके होंगे चारों भागों को, मैंने चारों भागों को बहुत अच्छे से बताया आपको और आप इसमें जिस तरीके से हर दिन यदि ये काम करेंगे तो आप और परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो जैसे ही आप 1 वीक कंप्लीट करेंगे तो 1 वीक कंप्लीट करने के बाद आपको मैं ये समझ चुका हूँ कि आपके पास बहुत अच्छे टॉपिक्स आ चुके हैं। अब इन टॉपिक को करना क्या है, इन टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले आप उन्हें नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपके टॉपिक हैं वो उस पर आप ओवर थिंकिंग ना करें। सबसे बड़ी इंसान ये है कि ओवर थिंकिंग के कारण क्या होता है कि वो ओवर थिंकिंग करते चले जाता है और उसके कारण क्या होता है, वो आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब उसने बहुत सारे टॉपिक पे काम कर चुका है, वीडियोग्राफी के बारे में सोचा, पढ़ने के बारे में सोचा, ई लर्निंग के बारे में सोचा, एक्टिंग के बारे में सोचा, बट मगर उस काम को शुरुआत नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती की। तो सेकंड जब हम आइडिया आ गया तो सेकंड हमें उसे एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूट में क्या करना है कि यदि हमें वीडियोग्राफी बहुत अच्छा लगता है तो हमें अब वीडियोग्राफी के ट्यूटोरियल्स उनके विषय में पढ़ना शुरू करना है, उस विषय में और आगे बढ़ना है और ट्यूटोरियल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जहाँ भी वो सारी चीज़ें मिलती हैं उस विषय को हम लर्न करेंगे और भी अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे। तो वो हमारा जो पार्ट होगा सेकंड, वो हमारा पार्ट होगा एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट होता है आपका तो तीसरा पार्ट आपका जो होता है, तीसरे पार्ट में हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में क्या, जब भी आप कोई भी काम करते हो तो उसका एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। तो आप एडवांटेज वाले पार्ट में हमेशा ये ध्यान दें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें और मोटिवेट कर रही हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, वीडियोस देखें, बुक्स को रीड करें और नए नए आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करें। जब भी आप नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा ये चीज़ें आएंगी आपके सामने कि आप नए आइडिया के साथ बढ़ पाओगे। और डिसएडवांटेज में वही कि जो हमने बिगनिंग शुरू किए थे, जो हमारी गलतियाँ थी, उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें और परफेक्ट तरीके से करें। इस तरीके से जब आप किसी काम को करेंगे तो आप उस काम में परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लें कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब तीनों प्रोसेस अपनाने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो है टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ इन्वेस्ट होता है। कि पहले वाले भाग में यदि आपका इन्वेस्ट हो रहा है, मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, ये जो भाग है यदि इस भाग पे आपका इन्वेस्ट हो रहा है आपका टाइम तो ठीक है। बट यदि आपका टाइम यदि तीसरे वाले भाग पे ज़्यादा इन्वेस्ट पे खर्च हो रहा है और आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो रहा है तो इस पे क्या होगा, आप अपने पैशन पे, अपने हुनर पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है आपकी। तो आप क्या करें, इसमें सबसे पहले तो वो काम को रिड्यूस करें, उन काम से आप दूर हो जाएं या उन काम को कम से कम करने की कोशिश करें और जो बचा हुआ टाइम है उसके में आप ये पहले वाले जो भाग की जो भी आपकी टॉपिक्स हैं उन सारी चीज़ों को करें। तो इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे आपके अंदर एक परफेक्टनेस बनते चले आएगी और आप एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस की चीज़ें को और आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से जो मैंने प्रोसेस बताया वो उस तरीके से आप करिए तो आप जीवन में बहुत सफल होते जाएंगे। तो मैं एक सारांश में बताऊं आपको तो ये 4 भाग हैं, चारों भागों को आप प्रतिदिन नोट डाउन करना है। 10 विषय आपको हर एक भाग में डालना है। इस तरीके से यदि आप 1 वीक में ये सारी चीज़ें करेंगे तो 1 वीक के बाद आपके पास पहले वाले भाग में जो भी आ रहा है उन सारी चीज़ों को सोचेंगे, उन सारी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें करेंगे।
जैसे ही आपके पास आइडिया आ गया तो आप आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब यदि उस काम को आपको अच्छा लग रहा है तो उस काम की शुरुआत करेंगे। आप शुरुआत करने के लिए यूट्यूब से सीख सकते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं, और बहुत सारे ब्लॉग्स आर्टिकल्स हैं, ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। इस तरीके से अपना एजुकेशन करें। यदि कोई उसमें बहुत अच्छा पढ़ चुका है तो आप उसके पास जाएं, उससे समझें कि इस विषय को किस तरीके से करना है, और इस तरीके से आप एजुकेशन करें। एजुकेशन करने के बाद आप 2-3 महीने जब तक आप इस काम को कर लेंगे तो 2-3 महीने तक का जो आपने काम किया है उसको नोट डाउन करके रखें। जब भी आप उस काम को करेंगे और उसके 3 महीने 4 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक एनालिसिस करें। आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए परफेक्ट काम कौन सा है। जो भी आपका परफेक्ट काम होगा उस काम को आप आगे बढ़िए उस काम के साथ। तो इस तरीके से हम अब पूरी स्क्रीन को चीज़ें समझ चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप देख चुके हैं, मैंने कंप्यूटर में उस सारी चीज़ों को 4 पार्ट में भाग में बताया है किस तरीके से उनको सारी चीज़ें करना है। तो जो भी व्यक्ति है, जो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक युवा जो ग्रेजुएशन कर चुका हो, ये सभी के लिए फायदेमंद है। इसका यदि इस ट्रिक का इस्तेमाल करें तो वो हर तरीके से किसी भी फील्ड में परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने 4 भागों में बांटा, और 4 भागों में जो हमने सबसे अच्छी चीजें सीखी वो है पार्ट 1 की चीजें। पार्ट 1 में क्या है, जिस काम को हम पसंद भी करते हैं और जिस काम में हम परफेक्ट भी हैं, उस काम को यदि हम करेंगे तो हमारे सक्सेस के जो रेट है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास अब आइडियाज हैं। हमारे पास पार्ट 1 में हमने जो सारी चीजें वर्क करते हैं उनको हम बहुत पसंद भी करते हैं और उन कामों को हम करना भी चाहते हैं, परफेक्ट भी बनना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कि ये जो आप चूज किए हो टॉपिक को, उस टॉपिक पे आप लॉन्ग रन कब तक कर पाओगे। और उस लॉन्ग रन में आपको ये भी देखना है कि ये आपको लॉन्ग रन में जो बिजनेस है, या आप इसको एक बिजनेस का रूप दे सकें या प्रोफेशन तरीके से इसको बना पाएं, तो ये भी डिसाइड करना है आपको। ठीक है, जिस तरीके से आपने इसको डिसाइड कर लिया तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि अब आपने एक टॉपिक को डिसाइड कर लिया है और उस टॉपिक के बाद आप एक आइडिया पे अब चलना चाहते हैं। अब एक और इशू बनता है यहाँ पे कि ओवर थिंकिंग नहीं करना। कभी भी जीवन में यदि आपको कोई टॉपिक पे काम करना है, यदि आपको कोई करियर पे काम करना है, तो कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। कभी कभी हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचने के कारण क्या होता है कि हम उस टॉपिक पे या जो हमारा चूज किया हुआ टॉपिक है उस पर कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो डोंट बी ओवर थिंकिंग। सेकेंड, फिर जब हम यदि आइडिया हमारे पास आ गया तो हम इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। तो इस एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में हम देर ना करें। कोई भी किसी काम को कभी शुरू करता है तो वो 0 से शुरू करता है। तो आप जो भी काम करोगे वो 0 से शुरू होगा। तो आप कभी ना डरें कि यार मेरे जो काम है मैं उस काम में परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे किस तरीके से करना है। तो ये जो वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो करो, और उस कंटिन्यू फॉलो करने के बाद आप एजुकेशन जैसे ही करोगे, उस काम को करना जैसे ही शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आपको उस काम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलते चले जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे जब इस एजुकेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम तीसरे जो पार्ट है उसमें हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस वाले पार्ट में हमें ये समझना है कि जो हमने काम किया है उस काम में हम कितने परफेक्ट होते चले गए, और कौन सा ऐसा काम है जो अभी हमारे को और इम्प्लीमेंटेशन करना है। इन सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बेस्ट माध्यम है आप इंटरनेट का यूज़ करो। इंटरनेट में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं आपको किसी भी फील्ड को मास्टरी करने के लिए। सबसे अच्छा है कि आप जिस भी फील्ड में माहिर होना चाहते हैं, आप इंटरनेट में उस चीज़ को सर्च करें, उसका रिसर्च करें। जब रिसर्च करते चले जाएंगे तो आपको उस टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होते चले जाएंगे। फिर सेकंड, जब आपने रिसर्च कर लिया तो रिसर्च में आप ये जरूर देखें कि पहले जो उस टॉपिक पे काम होता था वो काम किस हद तक सही था और क्या उसमें न्यू होना चाहिए। क्योंकि कि आप जिस भी टॉपिक को काम करना चाहते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आपका आगे बिजनेस के लिए लॉन्ग रन बहुत इजी रहेगा। आप उससे पैसा और मनी और आपके जो पर्पस हैं आपके उसको बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एनालिसिस करें तो रिसर्च वाले जो पार्ट में हमेशा उसके लॉन्ग रन को देखें। आप अच्छे अच्छे आइडियाज को उसमें शामिल करते जाएं ताकि आप अपने
हुनर को और आगे बढ़ा पाएं। जिस तरीके से आप करते चले जाओगे, जिस तरीके से आप उसको और बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट होते चले जाओगे। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये आपको प्रोसेस बहुत आगे तक लेके जाएगी। ये बहुत ही सीक्रेट होती है, इसको कोई नहीं बताता। ये जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाने के बाद भी वो कभी अपने सीक्रेट के जिक्र नहीं करते। मैंने जो सीक्रेट का जिक्र किया, ये हर एक कॉमन पर्सन, जो फेमस पर्सन है, उनकी सीक्रेट्स हैं। तो इसको आप इम्प्लीमेंटेशन करें और इसको और आगे लेके जाएं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं आपको, यदि कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लेके, तो आप जरूर कमेंट्स और क्वेश्चन जरूर करें। कमेंट्स करके आप बताएं कि इस वीडियो को आप किस तरीके से आपको उसने इम्प्लीमेंट किया और किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद रही, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करें। और इसके बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस विषय पे बनाना चाहिए। यदि आपको इस टॉपिक पे बहुत अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा यदि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और जो मेरे नए मेंबर्स हैं, जो नए मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि वो सब्सक्राइब करें और मेरे अपकमिंग वीडियोस को और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि मेरे जो वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप इस काम को करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।